Hello viewers, how are you? I hope that you would be fine. As I have already taught you, have is an state verb, and today we are having a topic: how do we make the negative sentence, interrogative sentence, and interrogative negative sentence? जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस आपके पास मौजूद होगा, लेकिन अगर आप उसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ जुमलों में ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब। जब तक आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, अगर फॉर्मूले में मौजूद है किसी टेंस में, तो आप उन्हीं के साथ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपके पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव मौजूद नहीं है तो आपको अलग से चूज करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी किस तरह से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हम इसका जो बनाएंगे सेंटेंस वो यकीनन हैव एज स्टेट वर्ब का होगा। ये याद रखिएगा, हैव एज एन स्टेट वर्ब। ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होगा और इसी का अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपके पास यहां हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कौन से हैं। दो ऑक्सिलरी वर्ब है। एक हमारे पास आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितने किस्म के सेंटेंसेस बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपके पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास नेगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, नॉर्मली पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस कि हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीकेकार ये है। आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट टाइम दैट व्हाई डू वी मेक द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब मिसाल के तौर पे आपके पास यहां सेंटेंस है अफर्मेटिव और नेगेटिव। याद रखें, हम अफर्मेटिव और नेगेटिव उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई जवाब चाहते हैं, यानी जब हम किसी से when you want to get answer, जब आप किसी से कोई जवाब चाहते हैं तो आप उसके लिए नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरोगेटिव इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे, या आप भी किसी को जवाब देना चाहते हैं तो आप भी या तो अफर्मेटिव इस्तेमाल करेंगे या नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे, इफ यू आर गोइंग टू आस्क समवन कि डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, तो अब आपके पास यू हैव टू आंसर्स, वन अफर्मेटिव यस आई हैव और दूसरा नो आई डोंट हैव। इसका मतलब या तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे उसे जवाब देने के लिए या फिर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। सो अगर हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये दो सेंटेंस है जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं। दूसरा आपके पास है द अनदर थिंग इज वी कॉल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव व्हेन यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, व्हेन यू want to get information। अब जब आप किसी से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप हमेशा सवाल पूछते हैं। इसीलिए आप ऑटो वाले को रोककर पूछते हैं क्या तुम सदर जाओगे, तो he has a choice in fact। अब उसके पास चॉइस है, या तो वो कहेगा जी हाँ मैं जाता हूं या मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब आप किसी से आंसर लेना चाहेंगे तो आप जाहिर है सवाल पूछेंगे, और जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस है, हाँ या ना। या आपने अगर सवाल पूछा है तो उस सामने वाले के पास भी हाँ या ना का जवाब है। अगर आप अपने दोस्त से पूछते हैं डू यू हैव अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, नाउ ही हैज अ चॉइस टू आंसर यू यस आई हैव अ पेंसिल, नो आई डोंट हैव अ पेंसिल। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरोगेटिव सवाल पूछेंगे, इंटरोगेटिव में जब आप इससे किसी से सवाल पूछेंगे तो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव लास्ट क्वेश्चन मार्क, आप लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, याद रखिएगा ये जब आप किसी से तस्दीक करवाना चाहते हैं,
याद रखें, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से तस्दीक करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे तस्दीक क्या करवाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे आपका जो एम्प्लॉय अगर आपके पास काम करता है और वो आपसे कोई आपसे कंप्लेन करता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को या अपने एम्प्लॉय को आप जो है वो सैलरी नहीं देते, तो आप उसकी अटेस्टेशन चाहेंगे उसके सामने कि भाई बताओ क्या मैं तुम्हें सैलरी नहीं देता हूं। तो इसका मतलब ये कि आप उसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप उसकी अटेस्टेशन चाहते हैं। जब आप अटेस्टेशन चाहते हैं तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे वी आर हैविंग वन एग्जांपल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, ये भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे, ठीक है। अगर वो कहता है कि डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार है, आप सवाल है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से सवाल पूछता हूं, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, तो वो कह सकता है, ही कैन से आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाएंगे, डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं है, इट मींस दैट मैं अटेस्टेशन चाहता हूं, तस्दीक चाहता हूं, मैं थर्ड पर्सन को उसका गवाह बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे किसी दोस्त ने मुझसे कहा यू डोंट हैव अ बाइक, तो अब मैं अपने दोस्त से कहूंगा डू आई नॉट हैव अ बाइक, क्या मेरे पास बाइक नहीं है, इसका मतलब मैं इसकी अटेस्टेशन चाहता हूं, इसकी तस्दीक चाहता हूं। सो अगर आपके पास यहां पर आई, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, वी, दे एंड यू होगा, तो हम जाहिर है डू नॉट इस्तेमाल करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह अगर आपके पास ही हो, शी हो, इट हो और एनी नेम हो, तो आप डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हैज चेयर्स, उसके पास कुर्सियां हैं, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैज चेयर्स, उसके पास कुर्सियां हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा स्टूडेंट के ही है, तो ही से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट, तो ही डज नॉट। अब एक चीज और भी है व्हिच आई वांट टू क्लैरिफाई, और याद रखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो वहां पर हम हैज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जाहिर है हमारे पास क्या है, डज है। जहां ऑक्सिलरी वर्ब डज आएगा वहां हैव होगा, हैज नहीं होगा। हैज ओनली वी कैन यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन जहां हम डज, जाहिर है इसका ऑक्सिलरी वर्ब डज है, तो हम उसमें डज इस्तेमाल करेंगे तो हैज की जगह हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो he has chairs, उसके पास कुर्सियां हैं, he does not have chairs, क्योंकि यहां does आ गया इसलिए has चेंज हो गया have में। तो he does not have chairs, उसके पास कुर्सियां नहीं है। does he have chairs, क्या उसके पास कुर्सियां हैं, and does he not have chairs, क्या उसके पास कुर्सियां नहीं है। इसका मतलब कि हम इस तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस have इंस्टेड वर्ब के बना सकते हैं। So I hope that my all students concept would be clear. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बेल का आइकन नजर आ रहा होगा, बेल का बटन नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट। अगर आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी है जो इसी तरह हैव्स इन स्टेट वर्ब जो पार्ट 1 है और स्पेलिंग रूल्स प्रेजेंट सिंपल है, तो आप जो है मेरी वीडियोस को आप उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे रहा हूं, आप प्लीज उस लिंक पर क्लिक कर लें और बाकी मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं।